नमस्कार, मैं शिव गोविंद बेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब ऑफलाइन क्लासें भी चलने लगी हैं, तो हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है वो इस टाइम पे आपके खानेपुर गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास में चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण क्लासें YouTube पे नहीं आ पाई। अब मेरा ये रहेगा कि 14 तारीख, आज जो है 14 जुलाई, इससे आपको YouTube पर भी क्लासें अनवरत दी जाए। ठीक है, इसमें हम लोग चलेंगे कैसे। हम लोगों ने नंबर सिस्टम वहां पे पढ़ा, YouTube पे पूर्णतया पढ़ लिया है, पूरा नंबर सिस्टम हमारा हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अब ऐसा करेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग का रहेगा मैथ प्लस रीजनिंग का रहेगा। और जो मैथ प्लस रीजनिंग का रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, हम लोग ऐसा करेंगे कि एक चैप्टर अगर हमने मैथ का उठाया तो उसको पूर्ण कर दिया जाएगा, और दूसरा चैप्टर फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो रीजनिंग से होगा। ठीक है, तो हम आज रीजनिंग का चैप्टर उठाने वाले हैं, वो आपका चैप्टर है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर, इसको जो कैलेंडर है इसको इंग्लिश में कैलेंडर बोला जाता है और हिंदी में क्या बोला जाता है, पंचांग बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं। वैसे हिंदी में इसको कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा में इसको क्या जानते हैं, पंचांग के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। कैलेंडर जो होता है, तो कैलेंडर में हमारे पास दो प्रकार के वर्ष पाए जाते हैं। कैलेंडर में कितने प्रकार के वर्ष पाए जाते हैं, दो प्रकार के हमारे पास वर्ष पाए जाते हैं। एक तो हमारा होता है ऑर्डिनरी ईयर, यानी सामान्य वर्ष। एक हमारा होता है ऑर्डिनरी ईयर्स यानी सामान्य वर्ष, दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। क्या होता है, दूसरा हमारा होता है लीप ईयर यानी अधिवर्ष। लीप ईयर यानी अधिवर्ष होता है। ठीक है, लीप ईयर। अब ऑर्डिनरी ईयर, सामान्य वर्ष, जैसे आपको नाम से प्रतीत हो रहा है कि सामान्य मतलब जो सामान्यतया होगा वो वर्ष क्या होगा, सामान्य वर्ष कहलाएगा। और सामान्य वर्ष में खासियत क्या होती है, सामान्य वर्ष में जो आपके दिन होते हैं, दिन इसमें 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। और इसमें जो फरवरी माह होता है वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का, 28 दिन का होता है। जो अधिवर्ष होता है उसमें जो दिनों की संख्या होती है, दिन होते हैं इसमें 366 दिन। और इसमें जो फरवरी होती है वो आपकी 29 दिन की होती है। ठीक है, बस लोचा कहां पे आता है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में। सामान्य वर्ष में जो होगा फरवरी आपकी 28 दिन की पाई जाएगी, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब उसके बाद बोलेंगे सर लीप ईयर हम पहचानेंगे कैसे। तो लीप ईयर पहचानने के लिए आपको ध्यान रखेंगे कि लीप ईयर जानने के लिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग करेंगे। 4 का भाग करेंगे यदि वह वर्ष 4 से विभाजित हुआ तो वह लीप वर्ष होगा। क्या होगा, लीप वर्ष, लीप ईयर होगा। जैसे हमने देखा 2004 से विभाजित हो रहा है, बोले बिल्कुल हो रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। 2008 ये 4 से विभाजित हो रहा है, लीप वर्ष के अंतर्गत आ जाएगा। 2012 1996, इस टाइप के जितने भी वर्ष आएंगे जो 4 से पूर्णतया विभाजित होंगे वो क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। लेकिन एक और बात ध्यान रखेंगे, लेकिन यदि कोई शताब्दी वर्ष हुआ, यदि कोई शताब्दी वर्ष
हुआ तो उसे 400 से विभाजित करेंगे। 400 से विभाजित करेंगे। यदि 400 से विभाजित है, 400 से विभाजित है तो लीप होगा, तो लीप ईयर होगा। अब ये पॉइंट आपको शायद ना समझ आया हो। बोलेंगे सर शताब्दी वर्ष क्या होता है? तो जिनके लास्ट में आपको डबल जीरो दिख जाए, जैसे 1900 लिखा हो, 1800 लिखा हो, इस टाइप के जो ईयर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेंचुरी ईयर। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष बोला जाता है। क्लियर? बोले बिल्कुल। अब उसने ये बताया कि ऐसे वर्ष जो शताब्दी वर्ष होंगे यानी जिनके लास्ट में डबल जीरो आएगा, जिनके लास्ट में क्या आएगा? डबल जीरो अगर आएगा तो उनको हम शताब्दी वर्ष बोलेंगे। लेकिन जिनके लास्ट में डबल जीरो आएगा अगर वो 400 से विभाजित होंगे तभी उनको लीप वर्ष माना जाएगा। तो क्या ये 400 से विभाजित हो सकता है? बोले बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। 1904 से 400 से विभाजित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वजह से ये भी क्या होगा? लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष कौन कौन होंगे? जैसे आपका हो जाएगा 2000, डबल जीरो लास्ट में आया, 400 से विभाजित है, लीप वर्ष होगा। ठीक है? और जैसे आया 1600, इस टाइप के जितने वर्ष आएंगे वो लीप ईयर हो जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या आपने पढ़ा कि कैलेंडर में हमारे दो प्रकार के वर्ष पाए जाते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक अधिवर्ष, यानी एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर पाया जाता है। लीप ईयर में क्या होता है? दिन 366 दिन होते हैं, फरवरी जो होती है 29 दिन की होती है। क्लियर? तो इसमें हमने बताया कि लीप ईयर जानने के लिए दिए गए वर्ष में 4 का भाग करेंगे। यदि वह वर्ष 4 से विभाजित हुआ तो वह लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 2004, 2008, 2012, 1996। ठीक है? लेकिन यदि कोई शताब्दी वर्ष हुआ तो उसे 400 से विभाजित करेंगे। शताब्दी वर्ष कौन होता है? जिसके लास्ट में डबल जीरो आता है, उनको हम शताब्दी वर्ष मान लेते हैं। क्लियर? मानते क्या है? वो शताब्दी वर्ष होते हैं। और जो शताब्दी वर्ष होगा जिनके लास्ट में डबल जीरो आएंगे उनको हम 400 से विभाजित करेंगे। अगर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो ही वो लीप ईयर माना जाएगा, अदर नहीं माना जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट तो आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या याद रखेंगे? और साधारण वर्ष आपको साधारण सा दिखेगा और जिसमें 4 का भाग ना जाए, जिसमें 4 का भाग ना जाए वो साधारण वर्ष हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। ठीक है? और एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, सामान्यतया लीप ईयर 4 वर्ष बाद आता है, लेकिन कभी कभी इनके बीच का अंतर 8 वर्ष भी हो जाता है। 8 वर्ष भी हो जाता है। ये तभी संभव है जब इनके बीच कोई शताब्दी वर्ष आ जाता है, कोई शताब्दी वर्ष आ जाता है। ठीक है? जैसे हम अगर देखें हमारे पास 1800 क्या हुआ? 1892। एक हमने वर्ष लिया, क्या? 1892 लिया। 1892 में हमने देखा 4 से भाग जा रहा है, बोले बिल्कुल जा रहा है। 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12। 92 में 8 का भाग जा रहा है, बोले बिल्कुल जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो इसके 4 वर्ष बाद यानी 1896 जो होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। फिर इसके 4 वर्ष बाद लीप ईयर होना चाहिए यानी
लेकिन हमने देखा डबल जीरो था तो इसको हम 400 से भाग कराएंगे और 400 से भाग नहीं जा रहा है तो इसको हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो फिर 4 वर्ष बाद क्या आएगा, 1904 आएगा। तो हमने देखा वैसे तो 4 वर्ष में रिपीट होता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये 8 वर्ष में रिपीट हुआ। 8 वर्ष में कब रिपीट होगा, जब बीच में कोई शताब्दी वर्ष आ जाएगा, तब ये कितने वर्षों में रिपीट होगा, 8 वर्ष में रिपीट होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी हो। सामान्यतः लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में आते हैं, लेकिन अगर इनके बीच कोई ऐसा शताब्दी वर्ष आ गया जिनके लास्ट में डबल जीरो तो है लेकिन 400 से विभाजित नहीं होता, तो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा और फिर इनके बीच का अंतर 8 वर्ष हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्न में कौन सा लीप ईयर है, निम्न में कौन सा लीप ईयर है। एक लिखा 1800, बी लिखा 1900, सी लिखा 1700, डी लिखा 2000। ऐसे पूछ लेगा, बताइए जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा लीप ईयर होगा। तो आपको देखना है कि सब हमारे क्या दिख रहे हैं, शताब्दी वर्ष दिख रहे हैं, सबके लास्ट में डबल जीरो है। डबल जीरो होने के नाते सब में किससे भाग कराना पड़ेगा, बोले 400 से भाग कराना पड़ेगा। 400 से हम क्या करेंगे, भाग कराएंगे। 400 में इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको लीप ईयर की चर्चा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से क्लास समझ में आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी। और पहले आपका कैलेंडर निपटा दिया जाएगा, मतलब चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा तब कोई मैथ का चैप्टर उठाया जाएगा। क्लियर? मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।